चलिए इस वीडियो में हम कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिफरेंट वैरायटी के, ताकि हमारा जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा है बड़ी बढ़िया से क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक मोनोमियल है कुछ 2x और जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है कुछ मान लीजिए एक बाइनोमियल से 4x माइनस 5। तो अभी तक तो खैर हमें पता चल गया है कि हम कैसे करते हैं, फिर भी हम इसको एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो करना कुछ नहीं है, कोई भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हम बस अच्छे तरीके से एक बार चाहे दो बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अब मुझे यहाँ करना बस इतना सही है कि मुझे इस 2x को पहले 4x पे डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर -5 पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी 2x को पहले 4x से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2x को -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो जाएगा 2x टाइम्स 4x और फिर ये हो जाएगा प्लस 2x टाइम्स -5। देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है यहाँ पे। तो 2 टाइम्स 4 होता है मेरा 8, x टाइम्स x हो जाएगा मेरा x स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे है 2 और -5, तो 2 टाइम्स -5 होता है -10 और x तो जो का त्यों आ ही जाएगा। अब चूंकि दोनों लाइक टर्म्स है नहीं तो मैं इसके आगे इसको ऑपरेट कर नहीं सकता, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली मुझे 8x स्क्वायर माइनस 10x दे देगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मोनोमियल है कुछ 9x की पावर 3 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है एक ट्राइनोमियल से, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होते हैं। यानी कि कुछ ऐसा ले लेते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इससे अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तब यहाँ पे भी सेम फंडा हम यूज करेंगे। हम बस इस 9x क्यूब को इस पे और इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तीनों से एक एक करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 9x क्यूब टाइम्स 3x स्क्वायर, फिर हम आएंगे यहाँ पे प्लस 9x क्यूब टाइम्स -2x और फिर हम फाइनली बता देंगे कि ये है 9x क्यूब टाइम्स 7। ये हमने 9x क्यूब को एक एक करके तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 टाइम्स 3 होता है 27, x टू द पावर 3 और x टू द पावर 2 बेस सेम है, तब हम पावर्स को ऐड कर देंगे क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, x क्यूब टाइम्स x स्क्वायर। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो यह x टाइम्स x क्यूब और x टाइम्स x, ये हो गया x स्क्वायर। तो टोटल यहाँ पे मुझे दे देगा कितने x है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, x की पावर 5। और ये 5 कैसे आया मेरा, 3 और 2 को ऐड करने पे, तो इसलिए ये हो जाएगा 27x की पावर 5 के बराबर। अब है यहाँ पे 9 टाइम्स -2, दोनों के कांस्टेंट पार्ट को हम कोफिशिएंट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 टाइम्स -2 होता है -18, x की पावर 3 टाइम्स x बेस सेम, तो पावर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक्चुअली x की पावर 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 होता है 4, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 के बराबर। और फाइनली इस लास्ट टर्म पे आए तो 9 टाइम्स 7 होता है 63, तो प्लस 63 x की पावर 3, क्योंकि और कोई यहाँ x का टर्म है नहीं तो किसी से हम उसको मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो बस वो जो का तो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें ये वाला एक्सप्रेशन दे देगा 27x की पावर 5 माइनस 18x की पावर 4 प्लस 63x की पावर 3। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल यहाँ करते हैं। चलिए वो एग्जाम्पल करते हैं जो हमें अलजेब्रा में काफ़ी देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा उस टाइप के मल्टीप्लिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। चलिए हम उस टाइप की चीज़ों की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है कुछ x माइनस 3, एक बाइनोमियल, और इसको मैं किसी दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसी x प्लस 2 से। ऐसे टाइप के मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत ज़्यादा बार आपको देखेंगे एक्चुअली। तो इसमें मुझे क्या करना है, तो करना बस इतना सा है कि मुझे इसको एक एक करके इन दोनों टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। x प्लस 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस x प्लस 2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। या फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे फिर से लिख दूँ x माइनस 3 टाइम्स x प्लस 2, तो आप इसको ऐसे भी कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया, या फिर आप इस x माइनस 3 को उठाइए और इसको x पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और फिर इस 2 पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। यानी कि पहले x से मल्टीप्लाई कीजिए फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। और इसको हम एक्चुअली बहुत क्या कहते हैं, नॉर्मल भाषा में बोले कि हम कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कि जैसे मान लीजिए मैं इसको फिर से यहाँ पे लिखूंगा x माइनस 3
टाइम्स एक्स प्लस 2। सिंपल करने के लिए जब हम नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि मैं इसका पहला टर्म उठाऊंगा, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरे टर्म से, फिर इसका मैं दूसरा टर्म उठाऊंगा, फिर इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये बस कहने का तरीका है, एक्चुअली में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो चलिए हम तीनों तरीके से करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए, क्योंकि हम मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं सेम चीज़ों को। तो जैसे अगर मैं x प्लस 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा x टाइम्स x प्लस 2, फिर x प्लस 2 को -3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा -3 टाइम्स x प्लस 2। तो ये अब मुझे फाइनली दे देगा x टाइम्स x होता है x स्क्वायर, x टाइम्स 2 होता है प्लस 2x, -3 टाइम्स x होता है -3x, और -3 टाइम्स 2 होता है -6। थोड़ा सा हम ऊपर जगह बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बीच वाले जो ये दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों एक्चुअली में लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं साथ में। तो फाइनली मेरा रिजल्ट ये आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3x, 2 माइनस 3 होता है -1, -1 टाइम्स x यानी कि -x के बराबर, और -6, -6 यहाँ पे आ गया। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो मुझे ये एक्सप्रेशन दे देगा। चलिए अब हम इस तरीके से करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट सेम आता है। तो पहले मैं इस x माइनस 3 को इस x पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, यानी x से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर प्लस x माइनस 3 ये जो है ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है फिर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ये हमें यहाँ दे देगा x टाइम्स x होता है x स्क्वायर, -3 टाइम्स x हो जाएगा -3x, x टाइम्स 2 हो जाएगा प्लस 2x, और -3 टाइम्स 2 हो जाएगा -6। अब यहाँ पे हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो ये हो जाएगा मेरा फिर फाइनली एक्स स्क्वायर, -3x प्लस 2x हो जाता है -x, और -6। ये फिर से मेरा सेम रिजल्ट आ गया जो मेरा पहले आया था। अब तीसरे तरीके से करते हैं जो हमारा नॉर्मल करने का तरीका होता है। इसमें हमारा सिंपल सा फंडा ये होता है कि हम बोलते हैं कि हम इसका पहला टर्म उठाएंगे, यानी कि पहले तो हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, अच्छे से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका हम पहला टर्म उठाएंगे x, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2। हम एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं, इस x प्लस 2 को हम x पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और फिर इस -3 को इस x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये करने में आसान होता है, थोड़ा सिंपल होता है कि हमने इसका पहला टर्म उठाया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा टर्म उठाया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको नॉर्मल आसानी से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है हमारा। x टाइम्स x होता है x स्क्वायर, x टाइम्स 2 होता है प्लस 2x, -3 टाइम्स x होता है -3x, और -3 टाइम्स 2 होता है -6। अब फाइनली हम इन दोनों टर्म्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अब फिर से सेम चीज़ मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3x होता है -x, और -6। फाइनली हमारा फिर से सेम रिजल्ट आ गया। तो अब किसी भी तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारा रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। चलिए एक लास्ट और क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है, जैसे कि अगर मैं एक बाइनोमियल लेता हूँ कुछ 3x प्लस 2, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के साथ। अब मैं सेम फंडा जो नॉर्मली हमने यहाँ पे देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका हम पहला टर्म यहाँ से उठाएंगे, इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर इसका दूसरा टर्म उठाएंगे और इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमें दे देगा 3 टाइम्स x, और ये पूरा टर्म यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब इसका दूसरा टर्म हम उठाते हैं यानी कि प्लस 2, और फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो अब देखते हैं हमें क्या फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 3x टाइम्स 9x स्क्वायर, 3 टाइम्स 9 होता है 27, x टाइम्स x स्क्वायर होता है x की पावर 3। तो ये यहाँ पे 27x की पावर 3 आ गया। 3x टाइम्स -6x, 3 टाइम्स -6 होता है -18, x टाइम्स x हो जाएगा x स्क्वायर के बराबर। 3x टाइम्स 4 होता है 3 4 12 यानी कि प्लस 12x। इस पे आते हैं अब, तो ये हमें दे देगा 2 टाइम्स 9x स्क्वायर, मुझे दे देगा 2 टाइम्स 9 होता है 18, तो प्लस 18x स्क्वायर। 2 टाइम्स -6 होता है -12,
तो -12x और 2 टाइम्स 4 होता है 8, तो +8 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पे है -18x² और यहाँ पे है +18x², तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे है 12x और -12x, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। और तो कोई लाइक टर्म्स मुझे दिख नहीं रहा है, तो 12x और -12x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये हट जाएगा। -18x² और 18x² ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये भी हट जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास एक छोटी सी एक्सप्रेशन बच जाएगी 27x³ +8 ये मेरा जो एक्सप्रेशन आया ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। और एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि इसको करने का एक और तरीका होता है। एक्चुअली हमने जो यहाँ पे ये किया इसको हम थोड़ा आसान तरीके से, थोड़ा और अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। चलिए वो एक बार देख लेते हैं। वो एक छोटा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मेरे पास क्या था, हमें 9x² -6x + 4 इसको हमको मल्टीप्लाई करना था 3x + 2। तो जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम, जैसे मान लीजिए मुझे 24 को कुछ 12 से मल्टीप्लाई करना है, तब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसका 2 उठाते हैं और एक एक करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 1 उठाते हैं और फिर 4 और 2 पे मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। बस इसमें हमको ध्यान इस बात का रखना है कि जो चीज़ जैसी है यानी सेम डिग्री वाले टर्म्स हमको एक जगह पे ही लिखने हैं। जैसे यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे भी x⁴ है, तो ये दोनों साथ में होने चाहिए क्योंकि हम इन्हीं को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब हमारा रिजल्ट आएगा। एक्चुअली चलिए इसको हम करके देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम इसका पहला टर्म उठाएंगे यहाँ से 2 टाइम्स 4 होता है मेरा 8, 2 टाइम्स -6, एक्चुअली 2 टाइम्स 4 +8 हो गया, 2 टाइम्स -6 होगा -12x, और फिर 2 टाइम्स 9x² हो जाएगा +18x²। तो ये हमने 2 को पहले तीनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब आते हैं हम दूसरे वाले टर्म पे 3x पे। तो 3x को पहले मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 4 12, ये हो जाएगा 12x। लेकिन मैं 12x यहाँ नहीं लिखूँगा क्योंकि ये दोनों सेम लाइक टर्म्स नहीं हैं। हमको लाइक टर्म्स को एक जगह रखना है, तो इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दूँगा +12x। फिर 3x को मैं -6x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 टाइम्स -6 होता है -18 और x टाइम्स x हो जाएगा x²। तो ये मुझे दे देगा -18x²। और फिर 3x को मैं इस 9x² से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 टाइम्स 9 होता है 27, x² टाइम्स x होता है x⁴। तो ये हो जाएगा 27x⁴। अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों को यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। तो 8 तो यहाँ पे जो का तो आ जाएगा 8, क्योंकि और उसके जैसा है नहीं ऐड करने लायक, तो +8 आ गया। -12x +12x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कुछ बचेगा ही नहीं। 18x² -x², 18x² ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कुछ नहीं बचेगा। और 27x³ यहाँ पे जो का त्यो आ जाएगा 27x³। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया 27x³ +8। फिर से जो हमने यहाँ पे हमको मिला था, हमारा दोनों टाइम पे रिजल्ट सेम आया है। तो आई थिंक अब आपको एक बहुत बढ़िया से ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं।